नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी। सितंबर महीने की एक शाम मानवी को बेटी पैदा हुई। ये उसका पहला बच्चा था। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। घर में सभी बहुत खुश थे। मानवी की सास रेखा जी भी बहुत खुश थीं। उन्होंने मानवी और बच्चे के आराम के लिए कमरे में बिस्तर लगाया। उन्होंने कमरे को बहुत सुंदर सजाया। जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को पता चला तो वो बच्ची को देखने और मानवी का हाल चाल पूछने आने लगे। रेखा जी घर का सारा काम भी करती, मानवी और बच्चे का ध्यान रखती और आने वालों का भी स्वागत करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह रेखा जी को देकर जाते। मानवी को कमरे में सब सुनाई देता था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली कमला जी आईं और रेखा जी को डिलीवरी के बाद जो लड्डू बनाए जाते हैं वो सिखाने लगी। उन्होंने कहा, देखो, वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी बेटियों के लिए ये तो बहू है और फिर बेटी ही तो पैदा हुई है, तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना, और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना, और लड्डू कम ना बने इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। रेखा जी सब सुनती रहीं। अंदर मानवी भी सब सुन रही थी। कमला जी चली गईं। उनके जाने के बाद रेखा जी ने लड्डू बनाने के लिए सामान मंगवाया। उन्होंने सामान ज़रूरत से ज़्यादा मंगवाया। उन्होंने अपने पति दिनेश जी से कहा, मैं आपको जो भी सामान लिखवा रही हूँ उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और जो लिखवा रही हूँ उससे ज़्यादा ही लाना। जब मेरे बच्चे हुए तब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आप अकेले कमाते थे। अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीज़ें बनाऊं जो अपने समय नहीं बना पाई। बहू भी तो हमारी बेटी ही है। वैसे भी बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों को पैदा करते समय एक सी होती है। ये सामान लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में हलवा बनाकर भी खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू और पोती हमेशा स्वस्थ रहें। मानवी अंदर सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। थोड़ी देर बाद जब रेखा जी कमरे में आईं तो मानवी रेखा जी के गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह माँ कहूँ, जैसे मैं अपनी माँ को कहती हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे। आज दोनों सास बहू से माँ बेटी बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी?
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।